अमेरिका और यूरोप में कोरोना का कहर कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,30,852 केस सामने आए हैं और कुल 3,390 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में कुल कोरोना के केस अब बढ़कर 1,52,03,208 हो चुके हैं। कोरोना के बिगड़ते हालात से चिंतित अमेरिका ने अब फाइजर वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस तरह ब्रिटेन और बहरीन के बाद अब अमेरिका में भी अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन फार्मा कंपनी बायोएनटेक द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त मिल गई है। शुक्रवार को अमेरिकी सरकार की एक सलाहकार समिति ने फाइजर के वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। खुद फाइजर कंपनी ने भी ये जानकारी ट्वीट करके दी है। कंपनी ने लिखा है कि वैक्सीन को एफडीए ने सिर्फ कोरोना की रोकथाम के लिए आपात मंजूरी दी है, कोई अप्रूवल या लाइसेंस नहीं दिया है। यह आपात मंजूरी भी सिर्फ 16 और उससे अधिक उम्र के लोगों में टीके के लिए दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन को मंजूरी देने के मुद्दे पर अमेरिका में 8 घंटे तक लंबी बहस चली। इस दौरान एफडीए की सलाहकार समिति के सदस्यों ने 4 के मुकाबले 17 वोटों से वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। एक सदस्य मतदान की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ। हालांकि फाइजर के वैक्सीन को मिली इजाज़त अभी अंतरिम है। कंपनी को अमेरिका में वैक्सीन के नियमित रूप से बेचने के लिए एक बार और आवेदन करना होगा। अमेरिका में फाइजर के वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी भी तब मिली जब यहाँ पिछले 24 घंटे में करीब 3,500 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। ये आंकड़ा अब तक दुनिया भर में किसी भी देश में 24 घंटे में हुई सबसे अधिक मौतों का है। फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त मिलने के बाद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ये घटनाक्रम अंधेरे वक्त में एक रोशनी की तरह है। हम वैज्ञानिकों और रिसर्चरों के आभारी हैं। अमेरिका के सामने अब वैक्सीन के निर्माण और इसके वितरण की चुनौती है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हर नागरिक को ये वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि जिस चाइना वायरस की शुरुआत चीन से हुई थी, आज हम उसका यहाँ अंत कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका ने अपना वैक्सीन स्टॉक बढ़ाने के लिए मॉडर्ना से भी 10 मिलियन वैक्सीन डोज के लिए डील करने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।